खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां पर जिला के खुदीराम बोस स्मारक के समीप मुजफ्फरपुर क्लब में जन सुराजी भावी प्रत्याशी डॉक्टर ए के दास के नेतृत्व में बिहार बदलाव सभा का आयोजन किया गया। मंच के माध्यम से डॉक्टर ए के दास ने कहा कि शिक्षा ही बेहतर विकास और बदलाव की असली कुंजी है। बिहार बदलाव सभा का उद्देश्य जन जन को जोड़कर एक नए बिहार का निर्माण करना है, जहाँ शिक्षा, रोजगार और विकास तक प्रत्येक दरवाजे तक पहुँचाना है। बिहार में जहाँ हुनर और शिक्षा होनी चाहिए थी, वहाँ सिर्फ भ्रष्टाचार और घोटाला है। जन सुराज बिहार के बच्चों के लिए नए समृद्ध बिहार का निर्माण करेगा। जो सभा लगाया गया है बदलाव मुजफ्फरपुर जिला में, क्या कहेंगे, क्या उद्देश्य है? राहुल कुमार जी, इसका जो सबसे बड़ा एकमात्र उद्देश्य ये है कि हमारे देश के लोग नदीम खान जी लोकतंत्र से लोक का स्वागत करते हुए डॉक्टर ए के दास सर जी, स्वराज का पूरा अभियान, जन स्वराज का पूरा कार्यक्रम, संदीप कमल जी का स्वागत करते हुए डॉक्टर ए के दास सर जी, लोक की पुनर्प्रतिष्ठा का आंदोलन है। तंत्र उसके पीछे चले, लोग आगे मंच पर आए हुए सभी अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन। मकसद है और उसी मकसद के लिए जन स्वराज आज काम कर रहा है, गांव-गांव जा रहा है, आदमी आदमी से मिल रहा है। हम साहेबगंज से आए हुए हमारे अतिथि उपेंद्र शाह जी को ऊपर हो मंच पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं और उनका स्वागत करते हैं। वो अपना मार्गदर्शन अच्छा, करें। इनका सभा हो रहा है तो क्या जनता का जुड़ाव हो रहा है? थोड़ा सा संक्षेप में आप ये अपना सभा मार्गदर्शन करें। जनता के जुड़ाव का आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं सम्मानित अध्यक्ष महोदय, मंच पर विराजमान सम्मानित मंच और हम लोगों के बीच मुजफ्फरपुर के आन बान और शान फर्दिल अजीज। हटाओ का नारा था पर वह गरीब हटाओ नारा हो गया। आज हम गरीबी हटाओ नहीं, हम गरीबी की अंधकार को शिक्षा के माध्यम से हटाना चाहते हैं। हम ऐसी शिक्षा व्यवस्था करना चाहते हैं जिस शिक्षा व्यवस्था सबके लिए बराबर हो। और इन भावनाओं को जब आप देखेंगे तो इन भावनाओं को किसी एक व्यक्ति ने अगर जन्म दिया और हमारे इन सिपाहियों ने उस आवाज को मजबूत किया, वह है हमारे प्रशांत किशोर जी। प्रशांत किशोर जी समाज के डॉक्टर हैं। वो इस बिहार से जन्मा हुआ इंसान है जो गांव-गांव घूमा है, समस्याओं को समझा है और उसने डायग्नोसिस की है। और जब डायग्नोसिस परफेक्ट होगा तो इलाज भी परफेक्ट होगा। आज अगर हम ऐसी शिक्षा की व्यवस्था करें जो हमें 12 साल की शिक्षा के बाद हमें कोई सम्मानजनक नौकरी मिले, तो उसी शिक्षा का उपयोग हमारे बिहार में होना चाहिए। हम उस शिक्षा की बात करें जो अमीरी और गरीबी का अंतर क्लास 1 और नर्सरी से नहीं करता। हम बराबर की शिक्षा की बात करें जो एक गरीब का बच्चा भी प्राइवेट स्कूल में जा सके और अमीर का बच्चा भी उसी प्राइवेट स्कूल में जा सके। हम ऐसी व्यवस्था का आह्वान करते हैं और हम बिल्कुल आश्वस्त हैं कि हमारे प्रशांत किशोर जी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि हमारा गरीब का बच्चा भी उसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ पाएगा जिस प्राइवेट स्कूल में उस घर के मालिक का बच्चा भी पढ़ता हो। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए और यह व्यवस्था आपके इस उंगली में दबा हुआ है, इस उंगली में छिपा हुआ है। हर वर्ष, हर 5 वर्ष आपको यह मौका मिलता है कि आप इस व्यवस्था को परिवर्तन कर सके, आप अपनी आवाज को ऊपर तक पहुंचा सके, आप अपनी इच्छाओं को, कल्पनाओं को धरती पर उतार सके। पाते हैं जब आप बीमारी को पहचानते हैं, जब आप डायग्नोसिस ठीक करते हैं। मेरा जन्म इसी धरती पर हुआ, इसी धरती पर मैं पला बढ़ा। पढ़ाई के लिए कुछ समय के लिए यहाँ से 70 किलोमीटर दूर पटना में रहा और वापस अपने इसी धरती पर सेवा कर रहा हूँ। पिछले 20 वर्षों से मैं आपके बीच, आपके घर, आपके परिवार, आपके सुख दुख का साथी रहा हूँ। जब आप चिकित्सा सेवा से जुड़ते हैं तो आप उसके सुख से नहीं जुड़ते, उस व्यक्ति के सुख से नहीं जुड़ते, उसके दुख से जुड़ते हैं, उसके तकलीफ से जुड़ते हैं और उस तकलीफ को सतही तौर पे, साधारण तौर पर बीमारी करते हैं
लेकिन बीमारी की वजह कई बार उसके घर के अंदर, उसके परिवार के अंदर, कई बार उसके समाज के अंदर होता है। और जब कोई सतही डॉक्टर आपका इलाज करता है तो आपका सिर्फ वो बीमारी इलाज करता है, आपके बीमार होने की वजह का इलाज नहीं करता, तो डायग्नोसिस सिर्फ अधूरी रह जाती है। और कई ऐसे मामलों में मैंने देखा कि बीमारी बैक्टीरिया से नहीं हो रहा, कोई वायरस से नहीं हो रहा, बीमारी समाज के कुछ कारणों से हो रहा है। और जिन व्यक्तियों के हमने समाज के उन छोटे छोटे चीजों को दूर करने की जिम्मेदारी दी थी, मेरे ज्ञान में पिछले 30 वर्षों में वह पूरा नहीं हो पाया। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप बीमार हैं, क्योंकि आपके घर में बगल में बहता हुआ नाली है जिसके अंदर से मच्छर आपको काट रहा है और आपको मलेरिया हो रहा है। परंतु बीमारी उस नाली की वजह से नहीं हो रहा, बीमारी आपके नहीं बोलने की वजह से हो रहा है। आपने अपनी आवाज कभी नहीं उठाई कि हम गरीब हैं, हमें गरीबी से बाहर निकालिए। किसी ने आपकी गरीबी की बात नहीं करी। एक समय की बात थी, तब तक नहीं जाने दीजिएगा जब तक कि वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने भविष्य के लिए उंगली वोट पर दबा कर नहीं जाए। हम जानते हैं कि आप लोग सब अपना पुनरीक्षण मतदान वाला काम कर चुके होंगे, परंतु आपको ध्यान रखना चाहिए कि यह पुनरीक्षण 26 जुलाई तक ही होना है। आपको बिल्कुल ही ध्यानपूर्वक सबों को, आपके परिवार के जितने लोग बिहार हर 5 वर्ष में आपको यह उंगली देता है, और इस बार ये उंगली आप फिर दबाएंगे, 3 महीने के अंदर फिर दबाएंगे कि नहीं दबाएंगे। मुजफ्फरपुर बिहार से अभय कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।